हैं कि शुद्ध चूल्हे का बना चूल्हे भारतीय वासियों के लिए काफी सुख समृद्धि का त्योहार है। सालों पहले क्या होता था कि चूंकि बिहार में काशी में छठ महापर्व की धूम 25 तारीख से घरों में शुरू हुई। जब श्रद्धालु नहाय खाए की परंपरा निभाते हुए परिवार के साथ तैयारी में जुटते थे, आज यानी 26 तारीख को भी घरों में ही खरने का खास आयोजन हो रहा है। लोग भक्ति और उत्साह के साथ अपने घरों को सजाकर इस पावन पर्व का आनंद ले रहे, लेकिन असली रोमांच तो बाकी है। क्या आप जानते हैं 27 और 28 तारीख को क्या होने वाला है? घाट से लेके बाजार तक हर जगह छठ की रौनक और उमंग देखने को मिलेगी। देखिए यह साक्षी अग्रवाल की खास पेशकश सिर्फ आपके लिए। नमस्कार, मैं साक्षी, अब देख रही जयदेश न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद है घर में, यहाँ पे जो है छठ की वो तैयारी चल रही है। आपको बता दें आज छठ का दूसरा दिन यानी आज खरना है और आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है खरने की जो वो तैयारी चल रही है। और ये जो है आम की लकड़ी से यहाँ पे लगाया जाता है और यहाँ गुड़ की खीर बनती है और जो व्रत करती है छठी मैया को अर्पित करके फिर वो प्रसाद को ग्रहण करती है। यही प्रसाद ग्रहण के लिए लोग 36 घंटे व्रत करती हैं, निराजल रहती हैं। जब तक अर्घ भोर की अर्घ नहीं हो जाता है तब तक ये लोग कुछ भी अंजल नहीं ग्रहण कर सकती। उसके बाद ये लोग प्रसाद ग्रहण करती, उसके बाद ये लोग अंजल को ग्रहण करते हैं। हम अभी यहाँ पे जो व्रत कर रही हैं कंचन जी, उनसे भी जानेंगे कि आज जैसे कि खरना है उसका क्या महत्व है, उसका कैसे क्या विधि विधान है, क्या आज बनता है। आप अभी आपको इससे भी रूबरू कराएंगे। और आपको बता दें कि ये जो है छठ का उल्लेख ऐसा कहा जाता है कि रामायण और महाभारत में भी किया गया था। आपको बता दें कि छठ महापर्व में ऐसा माना जाता है कि कहा जाता है कि महिलाओं के साथ साथ पुरुष का इक्वल भागीदारी होता है। हम दो संदीप जी और ओम जी हमारे साथ जुड़े, हम उनसे भी जानेंगे कि ये छठ उनके लिए क्या महत्व रखता है और इनके घर में कौन व्रत करता है। संदीप जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। आपके घर में छठ कौन करता है और आपके छठ महापर्व क्या मायने रखता है? एक्चुअली ये जो छठ है लाखों मतलब वर्षों से चला आ रहा है। मेरे पेरेंट्स पहले करते थे, फिर बाद में हम लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया। मैं मेरी वाइफ करती हैं और काफी सालों से हम कर रहे हैं। और ये जो पर्व है काफी हम लोग भारतीय वासियों के लिए काफी सुख समृद्धि का त्योहार है और हम लोग सारे परिवार मिल करके मनाते हैं। तो इस बार ऐसा सिचुएशन बना कि हम लोग घर पे शिवपुर में रहते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं सिचुएशन बन पाया। तो यहाँ पे हमारे मतलब ससुराल है, तो यहीं पे ऐसा सिचुएशन बना तो हम लोग सारे यहीं पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बगल में गंगा जी हैं तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे प्रोग्राम बना तो यहीं पे हम लोग मना रहे हैं। ये ऐसा पर्व माना जाता है, इसमें महिलाओं के साथ साथ पुरुष का इक्वल भागीदारी होता है। इसको क्या कहना चाहेंगे, किस नजर से? देखिए ये जो पर्व है ये श्रद्धा का पर्व है और महिलाएं तो करती ही हैं, इसके साथ पुरुष भी इन्वॉल्व हैं। तो वो भी एक तरह से कदम से कदम मिला करके वो छठ पूजा को एक इन्वॉल्व होना चाहते हैं कि छठ मैया सूर्यदेव की हमारी कृपा बनी रहे परिवार सुख शांति के लिए। इसलिए लोग पुरुष भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसकी महत्ता को, इसकी संस्कृति को, इसकी इम्पोर्टेंस को ये समझ रहे हैं, इसलिए इन्वॉल्व हो रहे हैं इस पर्व में। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी ओम जी से भी जानेंगे। ओम जी, आप जो छठ पहले होता तो अब में क्या अंतर आपको लगता है या फर्क है? पहले मैं बिहार जाता था तब छठ पर्व देखने को मिलता था, मगर अब ये मैं देख रहा हूँ कि भारत में हर जगह बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें परिवार के सुख समृद्धि के लिए व्रत रखा जाता है, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है, किसी भी तरह की कोई गलती ना हो, ये मैंने देखा है। अब मेरे घर में भी मेरी बड़ी दीदी हैं, उन्होंने ये पर्व की शुरुआत की है। बड़ा ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ये घर पूरे सदस्य के लिए है, तो सभी सदस्यों का भागीदारी बहुत ही जरूरी है इस पर्व में। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं दिल्ली से स्पेशली यहाँ पे इस पर्व में घर के सदस्यों के साथ इसमें शामिल होने के लिए आया हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। जैसा कि इस छठ महापर्व में महिलाएं और पुरुष एक साथ भागीदारी पल करती है, समाज में इससे क्या मैसेज जाएगा? समाज में इससे मैसेज ये जाता है कि घर की सुख समृद्धि को आप ध्यान में रखें, जो हमारे प्राचीन सभ्यता है उसको जीवित रखें। अभी जैसे पहले क्या होता था, सिर्फ बिहार तक ही ये सीमित था, परंतु अब यह लोग जो है भारत तो छोड़िए, देश विदेशों में जहाँ पे भी भारतीय हैं वो बड़े ही धूमधाम से इसे मनाते हैं और हमारे संस्कृति को जागृत रखने की का प्रयास कर रहे हैं। और ये चीज आगे बढ़नी चाहिए, मेरा तो ये मानना है। और सभी सदस्यों को खुश होकर के
इसमें सम्मिलित होना बहुत ज़रूरी है। इससे परिवार एकाकी एक जगह पे आ जाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं और बहुत ही पर्व है। तो मुझे मेरा ये कहना है कि सभी को जहाँ भी हैं, जिस भी देश में हैं, विदेश में हैं, आपको ये पर्व ज़रूर छोटा ही सही लेकिन मनाना ज़रूर चाहिए। ओम जी, जैसे आपने बोला कि दिल्ली से आप आ जाएं, कैसी रही सरकार की तरफ से व्यवस्था, कैसी रही ट्रेन की व्यवस्था, कैसी थी, कोई दिक्कत? आने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। आज से कुछ सालों पहले क्या होता था कि चूंकि बिहार में ही ये त्योहार होता था, तो सारे लोग जो है बिहार की तरफ आते थे, तो जिससे ट्रेनों टिकट का मिलना बहुत ही मुश्किल होता था। चाहे वो एयर से हो, चाहे ट्रेन हो, बहुत मुश्किल होता था बसों से भी। लेकिन अभी क्या है, व्यवस्था इतनी बढ़ गई है कि पहुंचना आसान हो गया है। और चूंकि अब पूरे देश भर में छठ मनाया जाता है, तो सारे लोग अब बिहार की तरफ ज़रूरी नहीं कि वो आए, वो अपनी जगह पे ही छठ को मना लेते हैं। मुझे आने में कोई तकलीफ नहीं हुआ, कोई भीड़-भाड़ नहीं थी, ट्रेनें काफ़ी थी, जिससे कि आया जा सकता था। अब तो बसेज़ भी बहुत सारी चलने लगी हैं, सो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आने में। आपको बता दें कि आज से जो है घाट की रौनक जो होती है बढ़ जाती है। आज घाट पे जो रंगोली बनाया जाता है, दीप से जो है पूरा जो जगमग हो जाता है घाट, यहाँ तक कि बाजार में भी गुलजार हो जाता है। जो छठ का जो भी सामग्री होती है वो मिलना शुरू हो जाता है और लोग खरीदारी जम के कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे भी जो है ये सूप है, इसी में जो है शीतल फल जो है उसको रखा जाता है और कल इसी को लेके ये लोग घाट जाएंगे। जो शाम का अर्घ है उसको अर्घ देंगे वहां पे और फिर 28 तारीख को भोर का अर्घ होगा। हमारे साथ कंचन जी की बेस्ट फ्रेंड निशा जी जुड़ रही हैं। हम इनसे भी जानेंगे कि छठ पर इनके लिए क्या महत्व रखता है और छठ के बारे में भी जानेंगे। निशा जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हाँ जी, हाँ, छठ पूजा के बारे में हम बहुत सुने थे, देखे थे। तो हम बरनापुर में ही जाते थे छठ पूजा अर्घ देने के लिए शाम को, फिर सुबह अर्घ देने जाते थे। हम बेसिकली पूरी तरीके से तो नहीं जानते थे। इस बार कंचन जी ने शुरू किया ये व्रत, तो हमने चल के देखे इसमें क्या-क्या होता है खरना के में। तो वही देखने के लिए हम आए हैं। छठ जैसा कि आपने सुना होगा, क्या मायने रखता है आपके लिए और क्या इसके बारे में जानती हैं? यही कि उगते को जल चढ़ाना, डूबते सूरज को जल चढ़ाने के बारे में यही जानते हैं इसके बारे में। अभी श्वेता पांडे है। ये छठ की पूजा की तैयारी चल रही है और इस छठ पूजा में 4 दिन की पूजा होती है, जहाँ एक दिन पहले से आदमी एकदम स्वच्छता से रहता है और अगले दिन चावल और हम लोग लौकी बनाकर खाते हैं। और उस दिन के बाद अगले दिन जो है खरना का समय होता है और उसके बाद जो है खरना जो खीर बनती है गुड़ की, और उसके बाद कुछ नहीं, अगले दिन जो है फिर निर्जला व्रत करके सारे लोग, और शाम की फिर पूजा होती है सूर्यास्त की, जब हम लोग सूर्य अर्घ देते हैं। और उसके बाद अगले दिन की पूजा जब सूर्योदय होता है, तो उस दिन तक ये छठ पर्व जो है अगले दिन जाके फिर पूर्णौती कर देते हैं। सूर्यदेव की पूजा की जाती है। सूर्यदेव और उषा देवी होती हैं माता, छठी माता होती हैं और छठ माता का बोला जाता है। हाँ, छठी मैया बोला जाता है, उनकी पूजा की जाती है। पूरा ये इस वक्त इस पर्व में सारे फल चढ़ाए जाते हैं, सब सारे फल। हम लोग ठेकुए बनाते हैं गुड़ के ही हम लोग खीर बनाते हैं जो खरना कही जाती है। और उसके बाद सारे फल, ईख हो गए, जितने भी फल हैं सारे फल इसमें चढ़ेंगे। फल उसमें फल देखिए मौसमी फल जो होते हैं सारे आपके सेब हो गए, संतरा हो गए, अनानास हो गए, ईख हो गए, फिर उसके बाद सिंघाड़ा हो गया, फिर हम लोग अमरूद वगैरह जितने भी फल हैं वो सारे। सबसे प्रमुख फल कौन होता है? एक ऐसा कोई फल होता है जो जरूर रहना चाहिए, सब लोग लेते हैं इसको। गन्ना जिसे कहा जाता है, गन्ना जरूर लिया जाता है। नारियल नारियल और वो जो बड़ा नींबू होता है। हमारे साथ कंचन जी जुड़ रही है जो कि खरने का प्रसाद बना रही है। हम उनसे भी बातचीत करेंगे। कंचन जी, जयदेश न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। आज जैसा कि महापर्व छठ का दूसरा दिन खरना, इसमें क्या क्या होता है? खरना में हम लोग सुबह से निराजल उपवास होते हैं और उसके बाद में अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि शुद्ध चूल्हे को बनाया जाता है गंगा की मिट्टी लाकर ईंटे से, और लकड़ी पे, आम की लकड़ी पे इसको बनाया जाता है। इसमें होता है चावल और गुड़ का खीर, और इसको भी ऐसे नहीं कि स्टील के बर्तन पे बनाया जाता है, जो परंपरागत चलता है पीतल का, कांसे का, तांबे का, उस पे बनाया जाता है। और जैसे 4 दिन के ये छठ व्रत में, 4 दिन के छठ व्रत में जैसे कि पहला दिन कद्दू भात का होता है
और कद्दू भात में जैसे पानी की मात्रा अधिक है तो शरीर की शुद्धि होती है, पर ये शरीर की शुद्धि एक सप्ताह पहले से ही शुरू हो जाती है, भाई दूज के पहले से ही, कि लहसुन प्याज त्याग देना है। फिर उसके बाद हम लोग पहला दिन जो शुरू करते हैं कद्दू भात, और आज के दिन में सुबह से, खरना के दिन सुबह से निराजल रखकर बखीर और रोटी का सेवन करेंगे। इसको जब लेके बैठेंगे, भगवान का अनुसरण करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनको बुलाएंगे। आज जो है क्या कहते हैं, प्रसाद के समय ध्यान से, बहुत कहते हैं ना कि वो एकाग्रचित्त होकर प्रसाद को ग्रहण करना है। उस बीच में अगर कोई पुकार लिया या ऐसा कुछ, कोई भी बाधा आ गई, तो उसको छोड़ देना है, चाहे वो आवाज आए, चाहे वो प्रसाद में कुछ आ जाए। अगर लगता है कि नहीं ये तो बाधा आ गई, तो उस समय ही उसको त्याग देना है, उसी समय रोक देना है। और फिर से वो निराजल उपवास जो है, कल का शाम का अर्घ जब सूर्य अस्त हो रहे हैं, और परसों का सुबह का अर्घ जब सूर्य उदय होते हैं, उसके बाद ही फिर हम लोग जल ग्रहण करते हैं। जैसा कि इसमें होता है कि आप लोग आज खरने के प्रसाद ग्रहण कर लेंगे, इसके बाद आप लोग 36 घंटे निराजल व्रत रखी, क्या चुनौती आती, कितनी कठिनाई होती है? चुनौती तो आती है कि जैसे इतना इस बार जैसे ठंड होते हुए भी इतना अब तक ठंड आ जाता है, लेकिन मौसम बहुत गर्म है। लेकिन एक चीज है कि जो हम लोग सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत सूर्य भगवान का पूजा कर रहे हैं, साथ में छठी माँ का पूजा कर रहे हैं, तो वो ऊर्जा कहीं ना कहीं से सूर्य देवता देते हैं, ऐसा अनुभव लगता है। प्यास तो लगती है, लेकिन वो ध्यान हटाकर, जैसे ये सब प्रसाद बनाने में, दिन भर उनका भजन कीर्तन करने में, आपस में उनके बारे में बात करने में, तो इसमें इतना शुद्धता का ध्यान रखना, इतनी चीजें होती हैं कि कभी कभी ध्यान भी नहीं जाता कि सुबह से जल ग्रहण नहीं किया या कल से जल ग्रहण नहीं किया है। तो उत्साह इतना रहता है, और शायद सूर्य भगवान का पूजा करे जो ऊर्जा के स्रोत है, तो हम लोग को वो ऊर्जा देते हैं कि आप जो है हम लोग को ऊर्जावान बना देते हैं, तो हम लोग को जल का उतना फिर पता नहीं चलता है, और चलता भी है तो मतलब अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, उत्साह में निकल जाता है समय। जैसा कि आपने कहा कि भजन कीर्तन होता है, ऐसा कहा जाता है कि खरने वाले दिन ये सब लोग एकजुट होते हैं, परिवार मोहल्ले वाले, क्या माहौल लगता है, कैसा रहता है? माहौल अच्छा रहता है। जैसे अभी प्रसाद हम लोग बना रहे हैं, फिर इसको ग्रहण करेंगे, उसके बाद मोहल्ले परिवार के लोग, मित्र, सभी लोग इकट्ठा होंगे, और भजन, माँ का गीत, बाबा का गीत, मतलब सूर्य भगवान का गीत ही हम लोग गाते हैं, तो बहुत ही अच्छा। आप कहते हैं ना कि शादी ब्याह से भी अच्छा जब भगवान के लिए कुछ कर रहे हो तो ज्यादा मन लगता है, वैसा मन लगता है। एक अलग सा, एक तो काशी में, और काशी में हर तरफ पूजा का माहौल, ऊपर से सनातन धर्म जो अपना है, वैसे ही बहुत ही चीजों के लिए पवित्र, शुद्ध और काफी पुरानी चीजें हैं, तो ऊर्जा ही देती है। हम लोग व्रत रखे हैं वो तो है ही है, लेकिन जो हम लोग के साथ जुड़ता है वो भी इतने उत्साह में रहता है कि बहुत अच्छा लगता है, और उन लोग के उत्साह से हम लोग को बहुत खुशी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि ये जो है खरने का प्रसाद ये बनाया जाता है, इसमें जो है गुड़ के खीर और नए चावल का जो है उसमें यूज किया जाता है, रोटी। ये लोग ये खरने का प्रसाद ग्रहण करती हैं, इसी के बाद ये लोग निराजल व्रत 36 घंटे रहती हैं, और 28 तारीख के भोर उगे हुए सूरज का अर्घ करने के बाद ये लोग प्रसाद को ग्रहण करके तभी अन्न जल को ग्रहण करती हैं। ऐसे ही तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे, आप तब तक बने रहे जयदेश न्यूज के साथ।